कैसे हो दोस्तों, व्हाट्सअप एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का वीडियो जैसे आपने थंबनेल एंड टाइटल देख के समझ ही लिया होगा कि इट्स द कलेक्शन वीडियो। एंड जब भी मैं कलेक्शन वीडियो शूट करता हूँ आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ऑल माय बेबीज आर राइट हियर इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई गेट टू सी ऑल ऑफ देम टुगेदर। तो बहुत मस्त लगता है। नहीं तो मैं इधर उधर पार्क कर देता हूँ क्योंकि कभी कभी पार्किंग की कमी रहती है बिल्डिंग में। सो गाइज शुरुआत करते हैं पहले सबसे बड़ा मिथ के साथ। 1-1.5 साल से मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं था, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया कि क्या आपके पास मोटरसाइकिल्स है, कि क्या आपने बेच दी है सारी। सो नहीं गाइज, मैंने नहीं बेची है। इनफैक्ट आई हैव अक्यूमुलेटेड मोर मोटरसाइकिल्स ओवर दिस पीरियड ऑफ 1.5 years। सबसे पहले मैं हूँ एक मोटरसाइकिलिस्ट एंड सेकेंडरी में हूँ कंटेंट क्रिएटर। सो चलो आज हम बात करते हैं मेरी मोटरसाइकिल्स के बारे में, कौन सी नई मोटरसाइकिल्स आई है कलेक्शन में। एंड मेरा टेस्ट भी थोड़ा इवॉल्व हो गया है फ्रॉम द मोटरसाइकिल्स व्हिच आई यूज्ड टू राइड इनिशियली। सो सबसे पहले हम जब स्टार्ट किए थे यूट्यूब तो सुपर बाइक्स, फास्ट मोटरसाइकिल्स बहुत थी, लेकिन अब थोड़ा सा लाइफ is at a slower pace, so we have some slow motorcycles. Well, not really slow motorcycles, these are amazing beauties, these are vintage motorcycles. ये वाली है 1977 की Yazdi B टाइप। तो इसकी एक बहुत मस्त कहानी है किस तरीके से मैंने इसे अक्वायर किया था। तो आई वॉज एट अ पेट्रोल पंप फिलिंग सम फ्यूल इन माई कार एंड एक जेंटलमैन आए ये मोटरसाइकिल लेकर एंड देखते ही मुझे मोटरसाइकिल बहुत पसंद आ गई। तो मैंने उनसे जाकर बात किया एंड बातों ही बातों में उन्होंने मुझसे कहा कि आई एम थिंकिंग ऑफ सेलिंग दिस मोटरसाइकिल, सो इफ यू वांट यू कैन परचेस इट। एंड चंद दिनों में मैं इस मोटरसाइकिल का मालिक हो गया एंड ये है मेरे कलेक्शन में राइट हियर प्राउडली स्टैंडिंग विद ऑल द अदर मोटरसाइकिल्स। नेक्स्ट इज अगेन अ यज़दी, बट ये वाली आपने मेरी चैनल पर देखे हो। दिस इज द यज़दी CL2। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा बिकॉज यू गाइज हैव सीन दिस मोटरसाइकिल ऑन माई चैनल इन द वीडियोज़। सो अगेन VIP number 1 2 3 4, वेरी रेयर टू फाइंड इन ओल्ड बॉम्बे नंबर। सो या दिस इज द मोटरसाइकिल विच आई हैड। एक और विंटेज मोटरसाइकिल जो अपने पास है वो है ये वाली। सो दिस इज अ फैली रेयर मोटरसाइकिल, 1984 की Honda CBX 550 है। सो ज़्यादा डिटेल्स मैं नहीं दूंगा बिकॉज इसका पूरी एक सीरीज आने वाली है रिस्टोरेशन की। सो 1984 की 550cc इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन है, इसे हम पूरा रिस्टोर करेंगे। गौर से देख लो किस कंडीशन में है एंड बाद में हम किस कंडीशन में इसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा ऑन द चैनल। एंड बाय द टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो शायद इसका रिस्टोरेशन वर्क चालू हो गया होगा। एक और स्पेशल मोटरसाइकिल जो मेरी लव है, जो मेरी क्रश है, वो है ये वाली मोटरसाइकिल। आपने इस मोटरसाइकिल को डेफिनेटली मेरी चैनल पे देखे हो। दिस इज माई कॉलेज डे क्रश, द ZX12R। आज के दिनों में ये वाली मोटरसाइकिल भी काफ़ी रेयर हो गई है एंड बहुत ही कम लोगों को मैं जानता हूँ जिनके पास ये मोटरसाइकिल है या जिन्होंने इस मोटरसाइकिल के बारे में जानकारी प्राप्त की है। सो दिस इज अमेजिंग मोटरसाइकिल, आई लव इट, स्टिल इन लव विद दिस मोटरसाइकिल। एंड आज भी जब मैं इसे चलाता हूँ आई हैव अ ह्यूज स्माइल ऑन माई फेस। एंड बहुत सारी ऑफर्स आई थी इनफैक्ट इन दिस लास्ट 1.5 years टू सेल दिस मोटरसाइकिल, बट दिल नहीं माना। एंड जब दिल नहीं मानता है तो दिमाग तो डेफिनेटली नहीं मानेगा। सो चलो गाइज नेक्स्ट वाली मोटरसाइकिल दिखाता हूँ। ये भी आपने देखे हो चैनल पे। दिस इज द अनदर लव ऑफ माय लाइफ, द यामाहा MT-01। 1700cc की मोटरसाइकिल है एंड बहुत ही अमेजिंग मोटरसाइकिल है। I've owned this for almost 5 years. Probably ये कलेक्शन में सबसे पुरानी मोटरसाइकिल which I have owned till date is this one। R1 थी लेकिन R1 को हमने टाटा कर दिए थे, सेल कर दिए थे। हमारे बहुत ही क्लोज फ्रेंड के पास है मोटरसाइकिल, सो आई स्टिल राइड इट ऑन एंड ऑफ। तो कभी इंस्टा पे आप स्टोरी देखते हो तो आई एम क्लैरिफाइंग इट नाउ। I do not own the motorcycle but I ride it on occasion whenever I feel like. So guys अब बात करेंगे कुछ और मोटरसाइकिल की। एक नई वाली बताता हूँ जो आपने कलेक्शन में नहीं देखे हो। This is the Triumph 765S। बहुत ही क्लोज फ्रेंड की ये मोटरसाइकिल थी एंड उनसे ज्यादा तो मैं मोटरसाइकिल चलाता था। तो when he upgraded to a Harley I purchased this motorcycle from him and बहुत ही मस्त एवरीडे मोटरसाइकिल है। कभी अगर आपको एक मोटरसाइकिल लेनी है जो आप एवरीडे चला सकते हो, जो आप राइड्स पे जा सकते हो, जो आप एंजॉय कर सकते हो, गर्लफ्रेंड वाइफ को बैठा सकते हो, दिस इज द वन विच यू शुड बाय इफ यू हैव अ बजट फॉर ओनली वन मोटरसाइकिल। एंड एक और चीज बताता हूँ, कोई भी मोटरसाइकिल में आपको चाबी नहीं दिखेगी, शायद यज़दी में एक रहेगी बट कोई भी और मोटरसाइकिल में आपको चाबी नहीं दिखेगी। इसमें दिखेगी बिकॉज आई जस्ट रोड दिस मोटरसाइकिल एंड आई गॉट इट इन बिकॉज आई राइड इट ऑलमोस्ट एवरी डे। अब बताता हूँ एक और एवरीडे की मोटरसाइकिल, दिस वन ओवर हियर। तो ये है अपनी GSXS 750। सो दिस इज अगेन अ रियली गुड अमेजिंग मोटरसाइकिल टू राइड एवरीडे एंड बहुत अच्छी है। इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन है, नई है रिलेटिवली कंपेयर टू द अदर बाइक्स, तो कोई ट्रबल नहीं देती है।
reliable, reasonable to maintain and very 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 good motorcycle. अभी जो सबसे बड़ा चेंज आया है मेरे गैरेज में जो आप देखोगे है कि I have stopped riding motorcycles like this and started riding motorcycles like this and some like that. तो now this की तो आप समझ लियो, अभी that की बात करते हैं, आइए. So this right here is the big Indian Chief Dark Horse. Dark Horse इसके लिए क्योंकि ये blacked out मॉडल है and इसके ऊपर amazing graphic work हुआ है जो ये कैमरा में इतना justify नहीं होगा, but reality में जब आप देखोगे metallic gold, metallic silver कलर का graphic work हुआ है, which is done by a very good company called Baraganis. Go and check them out. बहुत मस्त काम करते हैं. सोने पे सुहागा वाली feeling आती है इस तरीके से. Motorcycle was amazing, but after the graphics, it's fantastic. So ये थी सबसे पहली इंडियन मोटरसाइकिल जो मैंने खरीदी थी एंड बहुत ही रिफाइंड है, स्मूथ है, साइलेंट है एंड इट इज़ एवरीथिंग व्हाट आई वांटेड इन अ बिग टूरिंग मोटरसाइकिल. टूरिंग इसके लिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये चैसी है टूरिंग चैसी, नॉट अ क्रूजिंग चैसी. दिस मोटरसाइकिल वुड बी कंपेयर्ड टू हार्ली डेविडसन रोड किंग विच इज़ अ बिग टूरिंग मोटरसाइकिल अगेन. सो सबसे पहले ये वाली मोटरसाइकिल आई, ये इतनी पसंद आई कि I wanted to upgrade to another motorcycle which was even better than this, which is the Indian Chieftain. वो मैं आपको बताऊंगा shortly, लेकिन उसके पहले मैं बताता हूँ the third Indian which I have. So ये वाली मोटरसाइकिल है the Indian Scout. 1200cc का इंजन है इस मोटरसाइकिल का, liquid cooled इंजन है. This is a modern cruiser बोल सकते हो आप because traditional cruisers used to be air cooled. This is a liquid cooled engine. काफी फास्ट मोटरसाइकिल है, काफी क्विक है ये मोटरसाइकिल ऑफ द लाइन एंड 150-160 इज वेरी इजी टू डू ऑन दिस मोटरसाइकिल. वेल इसकी ब्यूटी जो है कि बहुत ही लो है एंड लॉन्ग है एंड 1920s की इंडियन के प्लान्स के हिसाब से उन्होंने ये मोटरसाइकिल को बनाया है. सो रियली रियली लव दिस मोटरसाइकिल व्हेन आई रोड इट. छोटी सी है, maneuverable है. Well, it's not that small also, but compared to the other big ones, it's a small one. So yes, this is the Indian Scout 1200cc. So ये जैसे कि आप देख ही रहे हो, this is the Indian Chieftain Limited, super duper big amazing motorcycle, 1811cc again, but it's a 2019 model, which means it is the latest model of the Indians and इसे कहते हैं bagger motorcycles, bagger style बोलते हैं इसे. Huge bags, very low, long motorcycle. इसका आप अनवेलिंग वीडियो तो देख ही लिए होगे अभी तक. थोड़ी बहुत खूबियाँ इसकी मैं आपको बताया हूँ. इस वाले वीडियो में भी अगर चाहिए तो मैं आपको थोड़ा सा इसका डिस्प्ले बता देता हूँ कैसे है इसका डैशबोर्ड. सो कीलेस एंट्री है इसमें अगेन एंड दिस इज हाउ द डैशबोर्ड ऑफ द मोटरसाइकिल लुक्स. यहाँ पर इसका स्टार्ट का बटन है, ये एक बार दबाओगे तो लाइट्स आएगी एंड द स्क्रीन लाइट्स अप विद इंडियन मोटरसाइकिल रिटन ऑन इट. तो बहुत ही मस्त वाला व्यू है. ये काफ़ी एक्सक्लूसिव मोटरसाइकिल है, चीफ्टन लिमिटेड बोलते हैं इसे एंड मुझे कंपनी वाले ने बताया था कि ये सिर्फ एक मोटरसाइकिल है जो इंडिया में है विद दिस स्पेक्स. So I'm very very proud and happy to own this motorcycle. Yeah, this is the 2023 collection which I have, still have, might have addition, subtraction होते रहता है, पर बाइकिंग अपन कभी नहीं छोड़ेंगे. So if you enjoy this video, smash the like button, follow me on Instagram for early updates and yeah, this is my collection. Hope you enjoyed it. Comment down below and कौन सी next motorcycle आप देखना चाहते हो इस collection में मुझे बताओ. Till the next time, keep the rubber side down, over and out. This is Sharik V signing out. See you guys later.